मुख्य सचिव निरंजन आर्य के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स और सामाजिक संगठनों के लोगों ने पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आर्य के आवास पर सुबह से ही जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं बड़ी संख्या में राजनेता भी आर्य को बधाई देने पहुंचे। इस दौरान हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर ने भी आर्य को उनके आवास पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी। अजमेर में किशनगढ़ के सिलोरा रिको एरिया में एक युवक का शव प्लास्टिक के बोरे में मिला। शव 8 से 10 दिन पुराना है और शव से बदबू आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दरअसल पहचान छुपाने के लिए चेहरे को ऑयल से काला किया हुआ है। किशनगढ़ थाना पुलिस ने शव को राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल में फिलहाल रखवाया और मामले की जांच में जुट गई है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप भी मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। भरतपुर के बयाना में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कस्बे में गंदगी से आम जनता परेशान है, साथ ही प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त है। कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर लग रहे हैं। इसके अलावा गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में बीमारी फैलने की आशंका के साथ लोगों को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। पालिका की दावों की पोल खुल रही है। स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ रही हैं। बयाना नगर पालिका की ओर से सफाई का कोई ध्यान नहीं है। भवनपुरा नाले के पास पूरा नाला अवरुद्ध पड़ा हुआ है, जहाँ से राहगीरों को परेशानी है। पूरा नाला अवरुद्ध है। अगर थोड़ी सी बरसात हुई है, थोड़ा सा पानी पड़ा, नाला रुक गया है। बाजारों की स्थिति देखें तो बाजारों में भी कोई साफ सफाई नहीं है। इससे साफ नजर आ रहा है कि नगर पालिका की अनदेखी से स्वच्छ भारत की धज्जियां। अब खबर है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से, जहां गुरुसर मोड़िया गांव में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने आई एक महिला भी मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है। अजमेर में नसीराबाद रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मृतक के पैरों पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप भी पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। शव मिला है और उसमें हमें संदेह है कि कोई घटना कहीं और प्रकारित की गई है और उसके बाद बॉडी यहाँ पर लाके डाल दी गई है। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है मामले में? प्रथम दृष्टया यही लगता है कि कहीं पर व्यक्ति का मर्डर किया गया, उसके बाद उसकी बॉडी को यहाँ डाल दिया। पैरों में भी चोट के निशान? पैरों में ही केवल चोट के निशान है, बाकी और कोई चोट के निशान नहीं है शरीर पे। इसलिए घटना हो सकता है गला दबाकर की गई या फिर कोई भी तरीका हो सकता है। फिलहाल क्योंकि बहुत ही शुरुआती स्थिति है, अभी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता ये घटना कैसे हुई है। और जिस तरह से बॉडी वहां पड़ी है, इससे प्रथम दृष्टया लगता है किसी ने वहां लाकर के पॉडी डाली। बाड़मेर के समदड़ी में न्यायालय के आदेश के बाद जिला आबकारी विभाग ने विभिन्न थानों के मालखानों में रखी पकड़ी गई अवैध शराब के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा के नेतृत्व में समदड़ी पुलिस ने 27 मामलों में पकड़ी गई अवैध शराब का निस्तारण किया और जेसीबी से लूनी नदी में अवैध शराब को नष्ट करवाया गया। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर अवैध शराब का निस्तारण किया गया। भीलवाड़ा में तेज सर्दी के बाद भी कोरोना की मार ऊनी वस्त्रों पर देखने को मिल रही है। अभी भी मार्केट में खरीदारी नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में इस बार व्यापारियों की ओर से लाया गया माल भी नहीं बिक पा रहा है, जिससे व्यापारी परेशान हैं। इस बार नेपाली बाजार नहीं लगने से भी यहां के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
कोरोना के हिसाब से मार्केट जो चलना था वो नहीं चला, तो सजना था वो भी नहीं सजा। वो नेपाली नहीं आने से हमारे बिल्कुल महामारी के हिसाब से नहीं धंधा है। कि भीड़ नजर आई इस साल मार्केट के अंदर, और जितनी सर्दी पलटी हो से लोगों के पास क्या पैसा है नहीं कोरोना के हिसाब से, और कोई खरीदार है नहीं, दुकानदार सब अपने बल्कि लॉस के अंदर ही है। झुंझुनू जिले में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर पहला ड्राई रन हुआ, यानी जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो उसमें कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। उसके लिए इस ड्राई रन में हर पॉइंट पर तैयारियों को परखा गया। इसके कुल 6 चरण निर्धारित किए गए हैं। 2 दिन तक चलने वाले ड्राई रन से पहले दिन यह पूर्वाभ्यास बीडी के अस्पताल और इंडाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर CL गुर्जर समेत चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। एक दिन में करीब 25 लोगों के साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा किया गया। आमजन को वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले यह दोनों ही दिन बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान वैक्सीनेशन के परिवहन, रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की जांच और इमरजेंसी सेवाओं की जांच की गई। पूरी टीम पूर्वाभ्यास को लेकर उत्साहित और पॉजिटिव नजर आई। सबसे पहले बाहर सुरक्षा गार्ड खड़ा होगा, वो जो भी बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, उसका आईडी चेक करके उसको अंदर आने देगा। उसको अंदर आने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसको वैक्सीनेटर टीका लगाएगा, और टीका लगने के बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक आराम करेगा। और ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर अगर उसकी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हमने अलग से AFI किट और उसके लिए पूरी सुविधा कर रखी है। कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के आयोजन के बाद कोरोना वैक्सीन के प्रथम फेज की तैयारियों को लेकर खाजूवाला CSC में तैयारियां चल रही है। इसी के तहत उपखंड अधिकारी ने CSC में तैयारियों का निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के फर्स्ट फेज की संपूर्ण तैयारी की जा रही है। उपखंड अधिकारी खाजूवाला द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाजूवाला का निरीक्षण किया गया, जिनका मेन मोटिव यही रहा था कि जो भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन होना है आगामी कुछ दिनों में, जिसमें प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स और जो प्राइवेट हॉस्पिटल के वर्कर हैं या जो प्राइवेट लैब के जो कर्मचारी हैं, उन सबका प्रथम चरण में वैक्सीनेशन होना है। तो जो वैक्सीनेशन सत्र है और जहाँ पे वैक्सीनेशन का रख रखाव होगा, उनका श्रीमान खंड अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। वैक्सीनेशन सत्र कहाँ होना है, जो 3 कमरे हैं, हमने उनको प्रॉपर दिखाया, एक डेमो करके कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा। बाहर एक गार्ड रहेगा, अंदर कहाँ पे टीकाकरण लगेगा, फिर आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये सारी चीज़ें श्रीमान खंड अधिकारी को दिखाया गया और उन्होंने ये सभी चीज़ें संतोषजनक पाई। जो वैक्सीन आ रही है उसके फर्स्ट फेज के लिए जो तैयारियां थी उसके लिए निरीक्षण किया गया। इसमें पहले तो हेल्थ वर्कर्स को जो वैक्सीन लगाई जाएगी इस संबंध में जो सरकार के दिशा निर्देश थे उस हिसाब से जांच की गई, जो भी सुचारू है व्यवस्था। जैसे वो वैक्सीन आएगी तो वो स्टार्ट हो जाएगी इस टाइम की।